चैनल लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हम लास्ट टाइम हमने एक जो है वो एक केस पढ़ा था, केस 1 और केस 2, जिसमें दोनों मासेज जो है वो हैंग कर रहे थे, याद होगा तमाम स्टूडेंट्स को, वर्टिकली। याद है, अगर कोई फिक्स्ड पुली है और हमने उसको अटैच किया था, कुछ इस तरह के डायग्राम थे, ऐसा ही था ना। डायग्राम को थोड़ा साइड पे बनाएं। फिक्शनल सरफेस थी, एक मास इधर था, एक मास इधर था, तो ये फिक्स पुली थी बेटा। ये क्या थी? ये फिक्स पुली थी। अब देखें, अब पुली इज अ ग्रूव्ड व्हील सपोर्टेड इन अ फ्रेम व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लॉक। द व्हील कैन टर्न अबाउट एन एक्सल इन अ ब्लॉक, अ रोप कैन पास ओवर द पुली। फिर क्या करते हैं, आप इस रोप यानी स्ट्रिंग को जो है वो पास कराते हैं, और जो पुली जो है वो फिक्स्ड होती है, मूव नहीं करती, वो फिक्स पुली कहलाती है। सही है। अब आ जाए जरा पुली के अंदर, अब फिक्स पुली और मूवेबल पुली। कुछ स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो मैं जरा उनको जल्दी जल्दी ऐड कर दूं। फिक्स पुली क्या होती है? इफ द ब्लॉक ऑफ द पुली इज फिक्स्ड बाय स्ट्रॉन्ग बीम और सीलिंग। अगर पुली को जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग बीम या सीलिंग से फिक्स कर दिया है, द पुली डज नॉट मूव अप एंड डाउन एंड इज कॉल्ड अ फिक्स पुली। तो वो पुली जो है वो अप और डाउन नहीं मूव होगी, वो फिक्स हो जाएगी। और मूवेबल पुली जबकि इसके अपोजिट है कि in this pulley one end of the rope which is passing around the pulley is tied to a firm support or an effort piece applied at its other end. The load and weight to be lifted are hung from the hook of the block. In this system the pulley can move and is called movable pulley. इसकी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। ये फिक्स पुली के डायग्राम है जो मैंने भी आपको ऊपर बनाकर भी दिखाई। ये वाली फिक्स पुली की कंडीशन है, और ये वाली जो है ये मूवेबल पुली की कंडीशन है। तो देख रहे हैं यहाँ जो है वो ये हुक जो ऊपर बात करी ना, हुक HOO के, यहाँ हुक की मदद से इनको जो है वो हैंग किया गया है, और फिर ये मूवेबल पुली की कंडीशन पे जो है वो वर्क कर रही हैं। ब्लॉक क्या होता है? सिस्टम ऑफ वन फिक्स पुली इज कॉल्ड अ ब्लॉक। ब्लॉक किसको कहते हैं कि जहां पर एक पुली को फिक्स किया गया होगा किसी भी सिस्टम से, तो वो ब्लॉक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। एक स्टूडेंट को और ऐड किया है, ये ऐड हो जाए फिर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ फिक्स पुली। फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट दें, मैं अटेंडेंस 12 स्टूडेंट अवेयर हो गए क्लास में, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। 1 मिनट दें बस। वालेकुम सलाम अलीशा कामरान, कैसी हैं बेटा? खैरियत से हैं? जो स्टूडेंट लेट आ रहे हैं कोशिश किया करें वो नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम पर आए। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पुली। वैसे तो आपको हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफ द सिस्टम ऑफ पुली इज एन आइडियल सिस्टम, अगर हम इसको आइडियल सिस्टम कंसिडर करते हैं बेटा, तो दैट मीन्स एक्सेल इज फ्रिक्शनल लेस। तो एक्सेल फ्रिक्शनल लेस होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोप एग्जिस्ट। तो व्हील और रोप यानी स्ट्रिंग डोरी के दरमियान कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी। तो देन द मैकेनिकल एडवांटेज इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो आप लीवर के प्रिंसिपल पर मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और लीवर का प्रिंसिपल लास्ट टाइम हमने बताया था, समझाया भी था और ड्राइव भी कराया था। अब देखें यहाँ क्या कहते हैं, टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट। तो हमने पहले भी बात आपको बताई थी कि जब हम इनपुट की कंडीशन लेते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो हमने आपको बताया था इनपुट पे क्या होता है, इनपुट की कंडीशन पे क्या होता है कि यकीनन जब एफर्ट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एफर्ट जब अप्लाई करेंगे तो एफर्ट के लिए पी आएगा, और वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एफर्ट की सूरत में, तो उसको हम एल या डी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने ओ से लेकर ए तक लिया है। क्या लिया है? ओ से लेकर, ये पोजीशन दिख रही है आपको, ओ से लेकर ए तक, इसको वो ओ ए कह रहे हैं। सही है। इसी तरीके से आप देखें, अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आउटपुट में आपको पता है जो जो वेट लिफ्ट होगा, यानी कि ये वेट जो है वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, तो इसका डब्ल्यू आ जाएगा।
और जो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा उसको हम हाइट कहते हैं। और इन्होंने हाइट को कहाँ से कहाँ तक लिया हुआ है, ये लिया हुआ है ओ से लेकर बी तक, इसको इन्होंने ओ बी का नाम दिया। ऊपर वाले को ओ ए का नाम दिया, इसको इन्होंने ओ बी का नाम दिया। तो आप देखें पी मल्टीप्लाई बाय ओ ए और डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ओ बी बन गया। तो अगर इस कंडीशन में ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो आपको पता है अगर ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास फॉर्म क्या बनेगी, आपके पास फॉर्म बनेगी P इज इक्वल टू डब्ल्यू। जब P इज इक्वल टू डब्ल्यू बनेगी तो P यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, P मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, W के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं W अपॉन P का फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, W अपॉन P के बराबर होता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, W अपॉन P के बराबर होता है। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज, यहाँ इसकी जगह आप क्या रख देंगे, MA, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो देखें मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ फिक्स्ड पुली कितना होता है, 1 होता है। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, पास्ट पेपर के एमसीक्यू में अक्सर आया हुआ होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ फिक्स पुली इज डैश 1 2 3 4। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, आप 1 पर टिक लगाएंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट कितना आ गया, 1 आ गया। अब आ जाए मैकेनिकल एडवांटेज सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली। अब नाम से जाहिर है मूवेबल पुली है, अब एक से ज्यादा पुली यूज हो रही है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जहां कम एफर्ट पर, जहां सिंगल पुली पर थोड़ी ज्यादा एफर्ट अप्लाई करनी पड़ रही थी और वेट लिफ्ट हो रहा था, वहां पर वेट उतना ही है और डबल पुली है, तो आप बोलेंगे सर एफर्ट कम अप्लाई करनी पड़ेगी और वेट लिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। तो जरा आप देखें इसमें मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आया है, 2 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, शाबाश, किसके बराबर आया है, 2 के बराबर आया है। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं और इसकी जो है वो वर्किंग भी देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और वर्किंग क्या कंडीशन बनेगी कि इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ अ मूवेबल पुली फिक्स पुली में जिससे हमने आइडियल सिस्टम लिया था कि इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, इस तरह हम जो है इस तरह हम जो है वो मूवेबल पुली में भी ले रहे हैं कि इन एन आइडियल सिस्टम ऑफ मूवेबल पुली इन ईच सेगमेंट ऑफ द रोप द टेंशन इज इक्वल टू द अप्लाइड एफर्ट, कि टेंशन जो है वो अप्लाइड एफर्ट के बराबर होगी। इस वाली रोप की कंडीशन पे भी, इस वाली रोप की कंडीशन पे भी, इस वाली रोप की कंडीशन पे भी, तो टेंशन और एफर्ट अप्लाई होगी, इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो जाहिर सी बात है व्हील का, सही है, तो एज द वेट इज सपोर्टेड बाय दिस सेगमेंट ऑफ द रोप द अपवर्ड एफर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीवर इज, तो रेडियस ऑफ व्हील इन्होंने लिया हुआ है 2, हमने यहाँ पे क्या लिया, लाजमी सी बात है एफर्ट डबल हो जाएगी। जब एफर्ट डबल होगी तो आपको पता है P प्लस P किसके बराबर होगा, 2P के बराबर होगा। तो यहाँ सॉरी एफर्ट डबल नहीं होगी, यानी कि एफर्ट जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज है वो डबल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू रेडियस ऑफ व्हील के बराबर लिया है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, 2P इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें वेट की सूरत में मिल रहा है। तो कंडीशन क्या बनेगी, 2P इज इक्वल टू वेट, तो आपको पता है P मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और ये मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ जाएगा किसके, 2 के आ जाएगा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा, फ़ायदा खैरियत से हैं, थोड़ा लेट आ रही हैं आप, नेक्स्ट टाइम टाइम पर आइएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली और मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली, इज दैट क्लियर एवरीवन। अच्छा मैं आ रहा हूँ सर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली पर। एक मरतबा स्टूडेंट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मरतबा आप तमाम स्टूडेंट ये वाला पार्ट मैथमेटिकल वर्क अभी अपनी कॉपी में जल्दी से लिखकर मुझे डन का रिप्लाई करें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ, बस यहाँ तक। तमाम स्टूडेंट जल्दी से जो मैंने हाईलाइट किया ये मैथमेटिकल वर्क पहले फिक्स पुली का करें फिर मूवेबल पुली का करेंगे। पहले ये फिक्स पुली का वर्क करें और फिर मुझे डन का रिप्लाई करेंगे कितने स्टूडेंट ने कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट दे रहा हूँ।
अब आ जाएं किसके ऊपर, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली पर। क्या समझाया इसमें आपको हमने, मैकेनिक यहाँ से मैथमेटिकल वर्क करना है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये आप मैथमेटिकल वर्क जल्दी से करके और मुझे चैट पर रिप्लाई करना है कि सर डन ये वाला। A screw jack is a simple machine usually used to lift a car, bus or other heavy load on heavy automobile when need arises। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्क्रू जैक की मदद से हैवी लोड को, बस को, कार को हम जो लिफ्ट करवा सकते हैं। अक्सर कार का टायर या पंचर वगैरह हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना टायर पंचर हो गया हाथ से उठाया और सेट कर लिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको क्या चाहिए, एक सिंपल मशीन चाहिए जिसकी मदद से आप उसको लिफ्ट करवाते हैं, फिर टायर पहले निकालते हैं, उसको सेट करते हैं, फिर फिक्स करते हैं। तो स्क्रू जैक बेटा वो सिंपल मशीन है जो अक्सर कार को, बस को, अदर हैवी लोड्स को लिफ्ट कराने के लिए इस्तेमाल होती है। इट हैज़ अ वेरी हाई मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, और लो एफिशिएंसी। आप देख रहे हैं ये वाला हैंडल, अगर तमाम स्टूडेंट ये हैंडल देख रहे हैं तो बस आपको इस हैंडल को सर्कुलेट करना होता है, और सर्कुलेट करने के बाद वो लिफ्ट जहाँ पे भी आपने जो इसको सेट किया होता है वो उसको लिफ्ट करवा देता है। और जब आपको हटाना होता है तो आप हैंडल को क्या करते हैं, अगर आपने क्लॉकवाइज टर्न किया इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हैं, तो वो स्क्रू क्लोज होता है और फिर गाड़ी जो है वो जो लिफ्ट हुई हुई होती है, कोई भी कार या बस, वो वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं समझने के लिए। नंबर वन चीज़ तो ये है बेटा, जिसको आप रोटेशन दे रहे हैं, इस रोटेशन का, अब देखिए ना सर्किल है, अगर सर्किल का सरकमफेरेंस मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे सर टू वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ सर्कल इट इज सेड टू बी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, वापसी अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इसने कितना ये वाला पाई पोजीशन और ये पाई, तो पाई प्लस पाई कितना हुआ 2 पाई, और सेंटर से यहाँ तक का फासला रेडियस, तो क्या बन जाता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे बजाय आर के इन्होंने क्या लिया है 2 पाई डी लिया है। क्या लिया है बेटा, इसका मतलब जब यहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इनपुट क्या बन जाएगा, तमाम स्टूडेंट बताएंगे इनपुट क्या बन जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डी। शाबाश, क्या बन जाएगा, P × 2 पाई डी। और आप देखेंगे कि जब आपका आउटपुट की आप बात करेंगे तो आउटपुट में इसने क्या किया होगा, वेट को लिफ्ट करवाया होगा। जब वेट लिफ्ट करेगा तो उसका डब्ल्यू आएगा, और लिफ्ट करेगा तो इसका मतलब हाइट पर जा रहा है, तो डब्ल्यू एच आएगा। तो आपको पता है इनपुट बराबर होता है आउटपुट के, तमाम स्टूडेंट जानते हैं इनपुट बराबर होता है आइडियल कंडीशन पे किसके, आउटपुट के। तो इनपुट का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, P × 2 पाई डी। आउटपुट का फॉर्मूला क्या बना, W × H। अब मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W/P होता है। तो मुझे W/P को फॉर्म में लाना है, तो W अपनी जगह पे, P मल्टीप्लाई होगा उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 2 पाई डी अपनी जगह पे, H मल्टीप्लाई होगा इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें W/P किसके बराबर होगा, W/P किसके बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा 2 पाई डी/H। तो देखें क्या यही फॉर्मूला बन गया, एम ए बराबर है 2 पाई डी/H। टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, पाई नंबर है 3.142, डी डिस्टेंस है, एच जो है वो हाइट है। और किसकी हाइट है, स्क्रू जैक की पीछे एक्चुअली, अभी हमने ऊपर समझाया आपको, एच क्या है, स्क्रू जैक की पीछे। इज इट क्लियर एवरीवन। आज का लेक्चर मैं इतना ही रख रहा हूँ, वी हैव ओनली 5 to 6 मिनट्स। इस लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछ लें, और अदरवाइज जो है वो जल्दी से ये लेक्चर का मैथमेटिकल वर्क अभी कॉपी करें और लिख कर प्रैक्टिस करें, और समझ में आ गया है और लिख लिया है तो डन का रिप्लाई करें। 3-4 मिनट है हमारे पास, जल्दी से। जैसे ही आप डन का रिप्लाई करेंगे तो मैं मीटिंग को एंड कर दूंगा। बेटा फिर भी अगर समझदार बेटा समझ में आ गया है, तब भी मैथमेटिकल वर्क आपने रिटर्न में लिखना है और चैट पर रिप्लाई करना है। याद रखिएगा कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहे हैं। अगर किसी ने काम नहीं किया और डन का रिप्लाई कर दे तो गुना मिलेगा। हाँ, ये जो इतनी जल्दी जल्दी कुछ बच्चे डन का रिप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, इसको जल्दी से तमीज से कॉपी कर लें और लिख देखें। मैं पूरा कॉपी करने का नहीं कह रहा, मैं पूरा लेक्चर आपको जो है वो मैंने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप पर, और हम जो है वो अपलोड कर देंगे, लिंक भी सेंड कर देंगे बेटा। लेकिन
आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिकल वर्क तो साथ के साथ कॉपी करें, लिखने से मैथ और फिजिक्स समझ में आएगी और केमिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है। और जो बच्चे गैलेक्सी, मोटो, टेक्नो इस नाम से आ रहे हैं ना बेटा, अपना नाम रीनेम कर लें ताकि हमें अटेंडेंस मार्क करने में आसानी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, इसको कॉपी करें, डन का रिप्लाई करें, फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूँ।